संगम तट पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के धरने का आज छठा दिन है। शंकराचार्य आज बसंत पंचमी पर भी स्नान करने को तैयार नहीं है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल बिना नाम लिए जो निशाना साधा था, अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो कह रहे हैं कि संत समाज हमेशा बीजेपी को आशीर्वाद देता रहा है। जो वीडियो सामने आए हैं उसकी जांच की जा रही है। तो क्या माना जाए कि अब बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले में बीच बचाव का रास्ता तलाशा जा रहा है क्या? यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक जो बयान दिया जाता है इस पूरे विवाद के बीच, उसमें नाम तो किसी का नहीं होता, लेकिन उससे संदेश और संकेत यही निकाले जाते हैं कि ये सीधा प्रहार जो है वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर ही किया गया है। लेकिन इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से डटे रहते हैं, अब इस पूरे मामले पर पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शंकराचार्य को मनाने वाला सा बयान सामने आता है, और अब बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी, उनका बयान सामने आ रहा है कि संत समाज हमेशा बीजेपी को आशीर्वाद देता है। जो वीडियो सामने आए हैं उनकी जांच की जा रही है, वरना इस मामले को गुजरे 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक जो आरोप शंकराचार्य और उनके शिष्यों की ओर से लगाए गए थे कि प्रशासन की तरफ से उनके साथ बदसलूकी की गई, बटुकों के बाल खींचे गए, उस मामले पर अभी तक कुछ भी बयान सरकार या प्रशासन की तरफ से नहीं आया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। बाकी सरकार काम कर रही है। तो बीजेपी को संत समाज का आशीर्वाद, ये पंकज चौधरी की तरफ से कहा गया। वीडियो की जांच की जा रही है, ये पंकज चौधरी कह रहे हैं। शंकराचार्य छठे दिन भी आज धरने पर बैठे हुए हैं। आज बसंत पंचमी का मौका है, आज भी शंकराचार्य ने स्नान नहीं किया है। उनकी तरफ से कह दिया गया है कि बसंत पंचमी का स्नान कैसे कर ले, जब अभी तो पिछला मौनी अमावस्या वाला स्नान भी उन्होंने नहीं किया है। 18 जनवरी मौनी अमावस्या पर पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी रोकी थी और तभी से ये विवाद शुरू हुआ। शंकराचार्य समर्थकों पर बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने का आरोप पुलिस प्रशासन की तरफ से लगाया गया। शंकराचार्य ने सन्यासियों से मारपीट का आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया। शंकराचार्य का स्नान से इनकार, शिविर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। 18 जनवरी की वो तारीख थी और तब से लगातार शंकराचार्य का धरना जारी है। 19 जनवरी प्रशासन का नोटिस शंकराचार्य को दिया जाता है, जिसमें उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल प्रशासन की तरफ से उठा दिए जाते हैं और 24 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा जाता है। 21 जनवरी शंकराचार्य का बयान सामने आता है, हमारा अपमान प्रशासन को नोटिस का अधिकार नहीं है। 22 जनवरी को शंकराचार्य को प्रशासन की ओर से दूसरा नोटिस दे दिया जाता है, ये पूछते हुए कि क्यों ना जो जमीन आपको आवंटित की गई है उसको रद्द कर दिया जाए। और ऐसे में ये जो विवाद लगातार बना हुआ है, इस बीच सतवा बाबा है और सतवा बाबा तो खुलकर शंकराचार्य पर निशाना साध रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। उस षड्यंत्र से सनातन कभी टूट नहीं सकता है, सनातनी बिखर नहीं सकते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण है हमारे संत समाज का एक तपस्या। संतों को जोड़ने की जो बात है, उन सब के बीच आप भी पिछले एक हफ्ते से जो मेले में हो रहा है वो देख रहे होंगे, उसमें आप किसकी कमी देखते हैं और क्या कहेंगे? गंगा और जमुना और सरस्वती अपनी प्रेम और करुणा भरी करुणा से बहती रहती हैं। और ये प्रयागराज का माघ मेला है, ये 1.5 महीने का मेला होता है, माघ 1 महीने का होता है। ये अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। अशांति करने वाले लोगों को जनता समझ गई है, जनता जवाब दे रही है। साधु संत भी समझ रहे हैं। साधु संतों को अपना समय उस विवाद में नहीं जाके संवाद में करना चाहिए, अपने ज्ञान और तपस्या में करना चाहिए। और हमारे साधु संत महात्मा उसको अपने अनवरत आगे बढ़ाए हैं। अशांति करने वाले लोग स्वयं देखें कि मैं भारत के हित में कर रहा हूँ कि अहित में कर रहा हूँ। हम भारत के हैं, भारत राम का है, कृष्ण का है, सनातन का है, शिव का है। और जहाँ जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने भारतवर्ष को जोड़ने का कार्य किया था, 4 पीठों की स्थापना की थी। अगर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के हम सच्चे अनुयायी हैं
तो मुझे जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। जोड़ने और तोड़ने के बीच में प्रशासन ने जो कृत्य किया, आपको कितना लगता है वो कृत्य सही है? देखिए, भारत में कानून व्यवस्था होती है, कानून होता है, कानून की जो उल्लंघन करेगा उसके लिए कानून में जो प्रक्रिया है उसका होता है। मैं उस विषय की उसकी जांच चल रही है, जांच के बाद उसका उत्तर आएगा। बड़ी चीज़, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कालनेमी जैसे शब्द का प्रयोग किया, आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? भारत में संतों का नाम ही है उदारता, संतों का काम ही है सबको जोड़ना, साधक किसी का बाधक नहीं होता है। और निश्चित जिस तरह से अशांति फैलाने वाले संतों द्वारा एक भगवा को, एक संत को औरंगजेब और हुमायूं और अकबर की तुलना की जा रही है, ये भारत के सनातनी का और ये भगवा ध्वज का ये संदेश नहीं है और ये कर्तव्य नहीं है। हमें लगता है चोला में अकबर और हुमायूं और बाबर का नाम लेने वालों के लिए हमारा हर सनातनी जो उनका नाम लेगा, हमारा हर सनातनी उसके लिए जवाब देगा। और तो सुना आपने, सत्यबा बाबा ने नाम तो नहीं लिया लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद पर जमकर हमला जरूर बोला। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कल कालनेमी वाला कटाक्ष किया था उस पर शंकराचार्य की तरफ से पलटवार कर दिया गया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, मेरा अपमान किया गया, झूठा बताया गया। अब जिन्होंने अपमान किया है वही रास्ता निकालें, वही स्नान की अपील करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ भी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने की है। तो बात कह दी गई है, हम उसी पर दृढ़ हैं, विचार बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। ये मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि शंकराचार्यों ने इस मेले को मुगलों से बचाने के लिए कितना त्याग बलिदान किया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को आप संगम स्नान से रोक देते हो, ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्नान हम अभी रास्ते में ही है, इसके बीच का हल क्या है? कैसे आप स्नान करने जाएंगे, क्या करेंगे, क्या है इसके बीच का हल? उन्हीं से पूछिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है। उन्होंने ये शुरू किया है हमारी पालकी को रोक करके और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करके, शंकराचार्य का अपमान करने की कोशिश करके, साधु संतों को मारपीट करके, उनको अपमानित करने की कोशिश करके। इसलिए रास्ता उन्हीं को निकालना है, हमें नहीं निकालना है। तो वार पलटवार शंकराचार्य वर्सेस सरकार जारी है। और इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य का नाम तो नहीं लिया था लेकिन संतों के लिए संदेश दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक संत और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर और कुछ नहीं होना चाहिए। जो धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश रचते हैं, ऐसे कालनेमियों से समाज को सतर्क रहना चाहिए। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया और उन्होंने कहा, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो स्नान करें और जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है उनके साथ उसकी जांच की जाएगी। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। इन लोगों ने भी किया है, उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। तो आप देख रहे हैं कैसे शंकराचार्य विवाद में अब सरकार के ही जो सुर हैं वो बटे हुए नजर आ रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।